हाय एवरीवन, माय नेम इज नितिक और मैं आपकी इंग्लिश की फैकल्टी हूँ यहाँ डिफेंस साधना एजुकेशन चैनल पे। तो गाइस, इन सेशंस में हम बात करेंगे सीएपीएफ की तैयारी के लिए। सीएपीएफ की अगर मैं बात करूँ इंग्लिश एग्जाम की, इंग्लिश एग्जाम में आपको एज यू ऑल नो एसे आते हैं, नोटिस आते हैं, प्रेसेस आते हैं और ग्रामर पोर्शन आते हैं। तो हम इन क्लासेस में ग्रामर पोर्शन को कवर अप करेंगे। ग्रामर में कहीं ना कहीं हम मार जरूर खाते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं ऐसे हम कर लेते हैं, हर एक चीज हम लिख लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी हम कर लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है हमें? ग्रामर पोर्शन में, क्योंकि ग्रामर के लिए आपको सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सेशंस में हम ग्रामर को बहुत ही सिंपल वे से, मेथड से समझेंगे। आपको कभी कोई ग्रामर को लेके प्रॉब्लम नहीं, इट इज वेरी क्वाइट इजी एक्चुअली। तो इंटरेस्टिंग वे से समझने की कोशिश करेंगे और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए आज सेशन की बात करते हैं। सीएपीएफ 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश ग्रामर का। इसमें हम ये समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल है, और अगर इंग्लिश ग्रामर आती है उसको कैसे करना है, और एक आपको ओवरव्यू भी मिलता है इन सेशंस का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ, ये टैग का क्वेश्चन है। टैग कैसे समझ आता मुझे? एक कंसेप्ट होता है हमारा क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग का मतलब है वो मेरे को कोई स्टेटमेंट दे रहा है, साथ में डैश करके, फिल इन द ब्लैंक करके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के दे देगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपली आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट देखना है। ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वही सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा, जो भी सब्जेक्ट है वही सेम सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन रूल क्या कहता है? अगर ये पार्ट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी इस वाले क्वेश्चन में ये पार्ट तो पॉजिटिव गिवन है, क्योंकि उसने बोला दे विल बी अराइविंग सून, वो पहुंच जाएंगे। क्या नहीं पहुंचेंगे? तो पहुंच जाएंगे। फिर वो क्वेश्चन फॉर्मेट में उसको बात को पूछता है, तो कहता है मेरे आंसर में क्या आना चाहिए? विल नॉट के साथ दे आना चाहिए। अब क्वेश्चन टैग का दूसरा रूल कहता है, अगर क्वेश्चन टैग में उसने यूज किया है, ये नॉट यूज किया है, तो दैट मीन्स वो फुल फॉर्मेट में इसको आंसर में नहीं देगा, सिंपली कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेट में नॉट को लिखेगा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वांट दे आना जरूरी था, क्वेश्चन मार्क। तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमें लिखनी है। वो क्या चीजें हैं? आपको यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देना है, देन आपको प्रोनाउन देना है, जो भी सब्जेक्ट गिवन है उससे रिलेटेड प्रोनाउन होना चाहिए, प्लस क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। देखने के लिए मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ये रूल बताया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। जो भी सब्जेक्ट है वही सेम सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे गिवन है वही ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एंड में आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारा करेक्ट आंसर जो है ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है री राइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ही इज ग्रेटर देन आई, चेंज टू अ नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग ग्रेट। कहता है ये मेरा फॉर्मेट गिवन है कंपैरेटिव में। ग्रेटर का मतलब हो गया कंपैरिजन दिया हुआ है। कंपैरिजन कैसे हो गया? ग्रेट, डिग्रीज की बात आपको मालूम होगी, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। तो उसने मुझे क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इस वाले पार्ट को आपको इसमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे कि मतलब भी कन्वर्ट ना हो, मतलब भी बदले ना, और आपको ये पार्ट भी बन जाए। लेकिन एक और चीज उसने ऐड की है, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इस वाले केस को हम कैसे करते हैं? सिंपली जो भी ऑब्जेक्ट है उस वाले पार्ट को हम फ्रंट में ले आते हैं। आई के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आई के साथ वी नो एम यूज किया जाता है। यहाँ पे आई एम, ठीक है, आई एम क्या यूज कर देंगे? मुझे ग्रेट चाहिए, अब ग्रेटर नहीं चाहिए। ग्रेट, और कंपैरिजन के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? देन। ही का क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही आएगा। आई एम ग्रेट देन ही। अब कुछ ना कुछ तो यहाँ मिसिंग है। उसने कहा था नेगेटिव में करो, और पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने की बात हुई है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। पॉजिटिव में कन्वर्ट
कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू, विल सिंपली ऐड एज, ठीक है। ये पॉजिटिव में इसने इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मुझे अब नेगेटिव में भी ऐड करना है। सो आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही, ठीक है। दैन लगाने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसने एज यूज कर दिया है। अगर मेरा दैन एज यूज नहीं होता तो मैं दैन को जरूर यूज करती या करता। अब हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया, आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही, मैं उसके जितना, जितना भी वो ग्रेट है, बड़ा है, या जो भी काइंड हार्टेड पर्सन की बात हो रही है, उतना ज्यादा ग्रेट नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने चेंज कर दिया, ग्रेट भी यूज कर दिया, नॉट भी यूज कर दिया, और ग्रेट पॉजिटिव डिग्री है उसके लिए एज लगाना जरूरी है। आई एम नॉट एज ग्रेट एज, ठीक है, कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है री राइट द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, द पुलिस वर टेकिंग हिम टू प्रिजन, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करने की बात हो रही है, दैट मीन्स एक्टिव वॉइस होता है, हम इनको क्लासेस में डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट कि आपको मैं इस तरह से समझा दूं कि भाई पेपर इजी आता है, मतलब पेपर इस तरह का लेवल आता है, लेकिन हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक टॉपिक के हम रूल्स करेंगे अपनी क्लासेस में, बहुत इजी मेथड से हम हर एक चीज को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, द पुलिस वर टेकिंग हिम टू द प्रिजन, ठीक है। पुलिस मेरा सब्जेक्ट है, हिम मेरा ऑब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव वॉइस की अगर मैं बात करूं, रूल क्या कहता है, जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में आ जाता है। हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में गिवन है, उसको हम चेंज कैसे करेंगे सब्जेक्टिव में, क्योंकि फ्रंट में कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता ही नहीं है। सो ही, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव में। सो अगर एक्टिव में वर्ब गिवन है, वर्ब के साथ लेट्स से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो रूल कहता है सिंपली यू हैव टू ऐड हेयर, क्या ऐड करना है यहाँ पे, बीइंग वर्ड को ऐड कर देना, +1 की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर यहाँ पे लेट्स से वॉज, यहाँ पे लेट्स से वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो हमारे आंसर में क्या आ जाता, वॉज और वर्ब की फॉर्म सिंटेक्स आ जाती। लेट्स से यहाँ पे हैज गिवन होता तो हमारे आंसर में हैज बीन आ जाता। उसी तरह से हमारे आंसर में वर्ब गिवन है क्वेश्चन में, तो आंसर में सिंपली हमें क्या ऐड करना है, बीइंग वर्ड को ऐड करना है। तो क्या कैसे स्टेटमेंट बनेगा, ही के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, ही के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ही वॉज बीइंग, और इसके साथ पैसिव में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक का टेकन हो जाएगा, टेकन कहां पर ले जाया गया, टू प्रिजन, बाकी सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट सेम हो गया। इसके द्वारा अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिखो, लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो हाँ आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बाय वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रूल कहता है आप छोड़ सकते हो, बाय द पुलिस, ही वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय द पुलिस, ठीक है। ये हमारा आंसर जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको इजीली मेथड से मैंने समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको क्लैरिफाई हो गया है। नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, हम अपनी क्लासेस में इनको रूल्स को जरूर समझेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे, आपको टेंसेस के रूल्स आने चाहिए, टेंसेस को आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हो एक्टिव पैसिव वॉइस में, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टेंसेस के रूल आए। इवन अगर मैं बात करूं स्पीच की, नरेशन की, उसके लिए भी सिर्फ टेंसेस के रूल्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, और इसी से आप चेंज करते हैं स्पीच में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव नथिंग दैट आई कैन ऑफर, तो दैट मीन्स दैट यूज किया, दैट एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन अगर किसी सेंटेंस में यूज कर दिया जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बन गया, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बन गया, तो उसको उसने बोला सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करो। कैसे करेंगे कि ये हटा दूं तो दैट यूज ना करना पड़े और सेंटेंस सेम रहे, तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट कैसे बनाता हूं, उसके लिए सिंपली आपको स्टेटमेंट बनानी है, आई हैव नथिंग, प्रेपोजिशन ऐड कर दो टू ऑफर, बस सिंपल था।
यहाँ उसने दो सेंटेंस बनाए जिसके लिए उसने दैट को यूज किया। अब मुझे एक ही स्टेटमेंट में आंसर चाहिए क्योंकि उसने सिंपल स्ट्रक्चर बोला है बनाने को। सो आई हैव नथिंग, ठीक है, यहाँ के लिए हमने ऐड कर दिया टू ऑफर। मेरे पास कुछ भी नहीं है किसी को ऑफर करने के लिए, सिंपल स्ट्रक्चर में हमने इसको चेंज किया है। नेक्स्ट, अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। तो आपको क्या करना है, इसको चेंज टू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। अगेन मैंने आपको समझाया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कितना सिमिलर है। एज स्ट्रॉन्ग एज, दैट मीन्स ये पॉजिटिव डिग्री में मेरा क्वेश्चन गिवन है, मुझे कंपैरेटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। एज स्ट्रॉन्ग एज अगर है तो मुझे स्ट्रॉन्गर में मेरा आंसर चाहिए, मतलब भी ना बदले और मेरा आंसर भी हो जाए। अगर चेंज करने की बात हो रही है, मैंने आपको एक रूल समझाया, जो भी ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो सिंपली फ्रंट में आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो एंड में चला जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, हिज ब्रदर, ठीक है, इज स्ट्रॉन्गर दैन लगाना जरूरी है कंपैरिजन में, तो दैन लगा दिया, देन अब्दुल, ठीक है। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूं तो इसका मतलब है कि वो उससे स्ट्रॉन्गर है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट कहता है अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, उसको चेंज करना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो हमें एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव गिवन है तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपको कन्वर्ट करने की बात हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव करेंगे तो ही इसका बिना मतलब बदले हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, वरना इसका मतलब बदल गया है। हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन अब्दुल, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को फ्रंट में ले आए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट में ले आए, यहाँ पे इस वाले पार्ट को एज स्ट्रॉन्ग एज वाले को हमने स्ट्रॉन्गर में कन्वर्ट किया। इज स्ट्रॉन्गर, उसका भाई जो है अब्दुल से स्ट्रॉन्गर है, मतलब बदल गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे नॉट को ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन समझेंगे अगेन क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट, राइट सुटेबल preposition, he hanged himself dash a piece of cloth। पीस ऑफ क्लोथ से, कपड़े से उसने अपने आप को बांध लिया, ठीक है। से यहाँ पे विद preposition को यूज करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम, जब वो बैठा हुआ था तो उसको किसी बी ने काट लिया, मधुमक्खी ने या कीड़े ने, किसी ने काट लिया। बिगिन द सेंटेंस विद व्हाइल ही, तो कंजंक्शन को यूज करने की बात कर रहा है, शुरुआत करने की बात कर रहा है। व्हाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है। वाइल ही को यूज कैसे करेंगे, वाइल ही का मतलब है किसी चीज के दौरान, ठीक है, जब वो कोई काम कर रहा था उस दौरान कोई काम हो गया। सो वाइल ही वॉज कर रहा था वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में चला गया स्टेटमेंट। हमारा एक्शन जो है इस समय, पहला एक्शन ये था जिसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज जो था वो सेकंड है हमारा। सो वाइल ही वॉज सिटिंग, कहाँ पर बैठा था, ऑन द ट्री, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके साथ, अभी बाकी का पार्ट हमारा सेम रहेगा, सिंपली उसने ये पार्ट बोला था ऐड करने को, तो यहाँ ऐड करने के लिए ये ऐड कर दिया, वॉज लगा दिया, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में इसको कन्वर्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज एक्सक्यूज डैश बीइंग लेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसने क्या क्वेश्चन पूछा हमसे, राइट द करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन लगाने को बोला है। तो रूल कहता है प्लीज एक्सक्यूज, देखो पढ़ने में आपको लगेगा यहाँ पे मी आना चाहिए, लेकिन रूल कहता है कि इस वाले पार्ट में आपको मी की जगह क्या लगाना है, बीइंग ऑप्शन गिवन है ना जहाँ पे बीइंग, तो यहाँ पे माई लगा देंगे, ठीक है। तो माई बीइंग लेट आना चाहिए, मी नहीं आएगा। अगर सिंपली होता प्लीज एक्सक्यूज मी तो ठीक था, आपको सिंपली मी ऐड करना था, माई बीइंग लेट, ताकि मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट से को कोरिलेट करने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है प्रोनाउन, उस केस में इस वाले पार्ट के मीनिंग को बनाने के लिए माई बीइंग लेट है ना, ताकि मैं लेट ना हो जाऊं, उस चीज को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव जो है यूज किया जाएगा, माई वर्ड यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा।
नेक्स्ट, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई वहां पे ये माई वाला पार्ट जो है, यानी माई, आर, योर, देयर, इस तरह से हम रिफ्लेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर देंगे। माई, आर, योर हो गया, देयर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ये याद रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल्स। रूल कहता है अगर दो सब्जेक्ट हो एक ही क्वेश्चन में, उस केस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, दो सब्जेक्ट यूज किए लेकिन किसके साथ, कोई कंजंक्शन के साथ एंड यूज कर दिया है या कोई और कंजंक्शन यूज कर दिया, उस केस में हम यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, गलत नहीं करके आने हैं। He said we all are sinners, ये पार्ट हमें कहता है, ये स्पीच का क्वेश्चन है, स्पीच का क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है, तो उसने कहा है ये डायरेक्ट स्पीच चल रही है। वैसे भी उसने गिवन भी है यहाँ पे, अगर नहीं भी समझ आता, इन्वर्टेड कॉमर्स वाला पार्ट जहां पे भी हो वो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, आपको उसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, ही सेड या टोल्ड भी कर सकते हो, दोनों ओके हैं। ही सेड दैट लगाएंगे, इस वाले पार्ट को रिमूव कर देता है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके कनेक्ट कर दिया उसने। ही सेड दैट वी ऑल आर सिनर्स, ये फैक्ट है, ये स्टेटमेंट है किसी की। जब भी कोई स्टेटमेंट की बात आती है वो उस पार्ट में कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। सो ही सेड दैट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोनाउन चेंज होगा, ऑल वर दे ऑल आर सिनर्स, ठीक है। उसने ऐसी बात कही, ये किसी की स्टेटमेंट है, दे ऑल आर सिनर्स, सिर्फ इस पार्ट को हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन थे 5 क्वेश्चन, ए पार्ट में वो सारे क्वेश्चन से, ये बी पार्ट है जिसमें हम ये देखेंगे बी पार्ट में हम कैसे करेंगे, ठीक है। बी पार्ट में हम चेंज करते हैं इसको, आयरन आउट को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने को बोला है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं। आयरन आउट का मतलब होता है किसी की मुश्किल को सॉल्व करना या खुद की मुश्किलों को सेटल डाउन करना, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है या कोई ऐसी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ गई है जो कि हमें सॉल्व आउट करनी है, ठीक है। तो इसे सेंटेंस में चेंज करेंगे, सो दे हैड आयरन आउट देयर डिफरेंसेस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उन्होंने अपने जो भी मनमुटाव थे उनको सुलझाया, सुलझाने की बात हो रही है, सिंपली सॉल्व करने की बात हो रही है, मुश्किलों को सुलझाया या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको दूर किया, आयरन आउट का ये मतलब होता है। नेक्स्ट, नॉनशलेंट, नॉनशलेंट का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो कि कोई इंडिफरेंस है ना, इंडिफरेंट है, दैट मीन्स कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी काम में रुचि नहीं दिखाता, बड़ा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जीवन में खुशी आती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जीवन में दुख आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स वो कोई रिएक्शन ही नहीं देता, वो अच्छे बुरी चीजों पे रिएक्शन ही नहीं देता, तो वो नॉन शलेंट इंसान है। दैट मीन्स ये वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। अगर आपसे नॉर्मल, अगर आपको बड़े सेंटेंसेस बनाने नहीं आते कोई बात नहीं, सिंपल सेंटेंसेस बना कर आओ, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके मतलब को, ताकि आपको ये समझ आए वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। सो ही इज अ नॉन शलेंट पर्सन, अगर सिंपल टू सिंपल भी स्टेटमेंट बनानी है, बट अगर आ सकती है बना सकते हो, जरूर अच्छी स्टेटमेंट्स बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ। उस केस में अगर आपको मतलब पता है, सिंपल भी बना कर आओ लेकिन बना कर आओ, ठीक है। He had a strange star-like quality, but even though people recognized him, he was quite nonchalant. उसकी एक क्वालिटी है, स्टार लाइक है ना, स्टार्स पर्सनालिटी है, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि वो एक नॉन शलेंट पर्सन है, दैट मीन्स वो अलग रहता है, ग्रुप में नहीं रहता, मिलजुल के नहीं रहता, आकर्षित नहीं होता दूसरों के साथ, दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होता, कोई चीज पे रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। या आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, आई डू नॉट लाइक हिज, थर्ड, थर्ड का मैं आपको आंसर दे रही हूँ, रिकाल्सिट्रेंट, है ना,
रिकाल्सिट्रेंट को भी समझ लेते हैं। रिकाल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है? रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है कि कोई इंसान इंस्ट्रक्शंस को मानने से मना कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। कोई कहता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं मास्क को वेयर नहीं करूंगा, मैं 2 गज की या 6 गज की दूरी नहीं बनाकर रखूंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, तो वो क्या हो गया? हठी बिहेवियर हो गया, स्टबन कंडक्ट हो गया उसका। उसे कहते हैं रिकाल्सिट्रेंट। जो इंसान अपनी बात पर अड़ग रहता है, अपनी बातों पर सिर्फ बना रहता है, दूसरों की बातों को मानता नहीं है, हठी है। बच्चे बहुत बार रिकाल्सिट्रेंट होते हैं। तो जनरली ऐसे बच्चे जो रिकाल्सिट्रेंट होते हैं वो ट्रबल में आते रहते हैं। वो अपनी मुश्किलों में खुद लेकर आते हैं, अपनी मुश्किलों को खुद इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों की बातों को नहीं सुनते, एक्सपीरियंस लोगों की बातों को नहीं सुनते। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, एवरीवन। सो ऑल एंड सन्ड्री अप्रूव्ड माई प्रोजेक्ट, इस तरह से बना सकते हो। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीवन। आई मेड टी फॉर ऑल एंड सन्ड्री एट द ऑफिस, मैंने सभी के लिए चाय बनाई। ही वॉज वेल नोन टू एवरीवन, हर कोई उसको जानता था। तो इस तरह से आप इसके सेंटेंस बना सकते हो। बहुत सिंपल मतलब था, मतलब आने चाहिए, उसके लिए आपको वोकैबुलरी पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग जरूर करना है। तो हमारी जो क्लासेस रहेंगी गाइज, उसमें आपको वोकैबुलरी पार्ट जो है 100% स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है। नेक्स्ट है वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब हुआ टू बी केयरफुल बिकॉज ऑफ पॉसिबल डेंजर और ट्रबल। इसका मतलब होता है कि विजिलेंट होना, है ना, ध्यान पूर्वक कोई काम करना, उसे वॉच आउट कहते हैं। तो कोई काम बड़े ध्यान से करना, हो सकता है कोई बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लमैटिक है। सो वॉच आउट, देयर्स अ कार कमिंग, ये हमारा आंसर जो है होगा। तो ये था गाइज आज का हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपने समझा है ध्यान पूर्वक, है ना। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारे सेशंस रहने वाले हैं। सिर्फ ये 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिया मैंने कि किस तरह से हमें ग्रामर को सॉल्व करना है। और बाकी के हमारे सेशंस को जरूर गाइस लें, सो दैट आप कनेक्टेड रहें। आपको हर एक सब्जेक्ट की इसमें तैयारी करवाई जाएगी। इंग्लिश के लिए मैं नतिका आपके साथ बनी रहूंगी, आपके साथ हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को ध्यान से एक डिटेल्ड में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सेशंस में आपको वोकैबुलरी सेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि वोकैबुलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर सेक्शन आपको जरूर मिलेगा, ग्रामर आनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें एक एक क्वेश्चन जो है करना है, कोई भी क्वेश्चन को गवाना नहीं है। तो थैंक्स टू यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पेपर के साथ मैं आपके साथ जरूर सामने आऊंगी। चलिए, ये डिटेल्स हैं। अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आते हैं, आप कोर्सेज को बाय करना चाहें, तो CAPF कोर्सेज जो हैं हमारे अवेलेबल है। हमारे ऐप है डिफेंस साधना एजुकेशन चैनल से CAPF कोर्सेज हम आपको करवा रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइडेड है, आप इन पे कनेक्ट हो सकते हैं। So guys, thank you to you all and have a great day.